इस वीडियो में हम भारत में सिरामिक्स और टेराकोटा से बनने वाले उत्पादों के बारे में जानेंगे। सिरामिक शब्द केरामिकोस शब्द से आया है, जो कि एक ग्रीक शब्द है। इसका अर्थ होता है पोटरी से बना हुआ। सिरामिक्स ऐसे मटेरियल से बना होता है जिसके अंदर प्राकृतिक तत्व होते हैं। सिरामिक्स में धातु वाले पदार्थों को नहीं गिना जाता। इसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं जो कि अक्सर बोरोन, ऑक्साइड, कार्बाइड या नाइट्राइड पर आधारित होते हैं, जिन्हें कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म किया जा सकता है। सिरामिक्स में एक चमक होती है। इस चमक को हम कोटिंग के द्वारा कम कर सकते हैं और उसके बाद हम उसके ऊपर कलर्स भी लगा सकते हैं, या फिर हम इसके सरफेस को वापस से स्मूथ भी कर सकते हैं। चित्र में दिखाए गए बर्तन सिरामिक्स के कुछ उदाहरण हैं। सिरामिक्स मुख्यतः चार प्रकार की होती है: स्ट्रक्चरल, रिफ्रैक्टरीज, वाइट वेयर्स और टेक्निकल। स्ट्रक्चरल में वो सिरामिक्स आती है जिसका इस्तेमाल हम किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए करते हैं। इसमें आती हैं ईंटें, इसमें पाइप आते हैं, और फ्लोर पे या छत पर जो बिछने वाली टाइल्स हैं वो भी सिरामिक्स का एक रूप है। रिफ्रैक्टरीज में सिरामिक्स के वो प्रोडक्ट आते हैं जिनका इस्तेमाल अन्य धातुओं को या ग्लास को शेप देने के लिए किया जा सकता है। इसका अधिकतर इस्तेमाल भट्टी की लाइनिंग के लिए या फिर ग्लास और स्टील को बनाने के लिए जो क्रूसिबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें किया जाता है। वाइट वेयर्स में हमारे टेबल वेयर या सैनिटरी वेयर या इस प्रकार के आइटम आते हैं जो अधिकतर सफ़ेद सिरामिक से बने होते हैं और चिकने होते हैं। टेक्निकल सिरामिक्स का इस्तेमाल साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स में, जैसे कि स्पेस शटल में, या गैस बर्नर बनाने में, या न्यूक्लियर फ्यूल यूरेनियम की जो पैलेट्स होती हैं उनको बनाने में, या मेडिकल में इस्तेमाल होने वाले इम्प्लांट्स को बनाने के लिए किया जाता है। नकली दांत को भी आप सिरामिक्स का एक उदाहरण मान सकते हैं। भारत में सिरामिक्स का उदय सिंधु घाटी सभ्यता से माना गया है। सिरामिक्स एक बहुत ही प्राचीन कला है। इससे बने हुए बर्तन हड़प्पा संस्कृति में बनाए गए हमें आज भी प्राप्त होते हैं। सिरामिक्स में इस्तेमाल होने वाली क्ले से हम आभूषण और स्टैचूज भी बना सकते हैं। सिरामिक्स से बनने वाले उत्पादों के कई प्रकार हैं, जैसे कि स्टोनवेयर, अर्थवेयर जिनका इस्तेमाल हम बर्तन की तरह करते हैं, पोर्सिलीन जिसका इस्तेमाल हम सजावट वाले बर्तन बनाने के लिए करते हैं, सिरामिक्स को हम विभिन्न प्रकार की आकृतियां देते हैं पोट्री के द्वारा। अब पोट्री के निम्नलिखित बेनिफिट्स होते हैं, फायदे होते हैं। पोट्री से हमें अनुशासन और दिशा निर्देशों का पालन करना आता है। इससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, इससे हम समस्याओं को हल करना सीखते हैं। अब हम सिरामिक्स के कुछ प्रख्यात उदाहरणों के बारे में बात करेंगे, जिनमें से एक है राजस्थान का मोलेला मूर्तिकला। मोलेला एक गांव है जो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उदयपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर। और यहाँ की जो टेराकोटा का काम है वो फ्लैट सरफेस पे किया जाता है और इससे टाइलें और स्लैब पर सजाया जाता है। कर्नाटक का बिद्रीवेयर भी सिरामिक्स का एक प्रमुख उदाहरण है। कर्नाटक में बिद्रीवेयर से अनेक प्रकार के उपकरण और चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि हुक्का, क्रूसीफिक्स, वॉश बेसिन। ये सारी कला
बिदर से ओरिजिन हुआ है इसका, जो कि पहले दक्कन की राजधानी थी। लगभग 400 साल पहले यहाँ पर ब्राह्मणी, जो यहाँ के राजा थे, उन्होंने बिदरी वेयर को मशहूर किया था और सहयोग किया था, इसको बढ़ावा दिया था। और इसमें जो प्रोसेस यूज की जाती थी उसको डेमेस्कनिंग कहते थे, जिसमें प्योर सिल्वर को अलग अलग अलॉयज के साथ मिलाया जाता था और एक सजावटी सामान बनाया जाता था। और इस मिक्सचर को तैयार करने के बाद बीदर फोर्ट की जो क्ले होती है उसको यूज करते हुए पोटरी की जाती थी। और जब ऑक्सीडाइजेशन होता था इन एलॉयज का तो एक शाइनिंग ब्लैक शेड आती थी। यह पारंपरिक फोटो में हाथ की कुछ कढ़ाई में कर्नाटक के विभिन्न बिद्रीवेयर प्रकार के की उदाहरण सुइयों दिखाए गए और हैं कि धागों का किस किस उपयोग प्रकार का करके सामान हाथ से पोर्ट्रेलियन में कपड़े पर बनाया विभिन्न जाता है। प्रकार के डिज़ाइन बनाए जाते हैं। पारंपरिक हाथ कढ़ाई में हम फुलकारी, बंगाल की टेरिकोटा चिकनकारी, पोट्री भी सरी अपनी जरदोजी कलाकारी जैसी के लिए विभिन्न कढ़ाई प्रसिद्ध है। बनाने के लिए विभिन्न कपड़ों बंगाल और में इन सुइयों का पोट्री उपयोग करने करते वाले हैं। कलाकारों को कुंभकार कहा जाता है। और ये विभिन्न प्रकार के खिलौने, बर्तन या अन्य जो मूर्तियां होती हैं मंदिरों में यूज होने वाली, इस प्रकार का सामान ये टेरिकोटा पोट्री के द्वारा बनाते हैं। मुख्यतः इनकी फिनिशिंग का काम महिलाओं द्वारा किया जाता है, जो कि घर पर ही होता है और एक प्रकार का ये गृह उद्योग की तरह इसको यूज किया जाता है। उत्तर प्रदेश की ब्लैक क्ले पोट्री की शुरुआत निजामाबाद से हुई है, जो कि गुजरात में कच्छ के क्षेत्र में पड़ता है। और औरंगजेब के समय वहाँ से जो पोर्टर्स हैं वो उत्तर प्रदेश में आए थे। इससे बनाया हुआ अधिकतर सामान एक्सपोर्ट के लिए ही तैयार किया जाता है। और इसके मुख्य कलाकार माऊ और आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। यहाँ फोटो में कुछ ब्लैक क्ले पोट्री के उदाहरण देखने को मिलते हैं आपको। गुजरात की खावड़ा पोट्री भी अपनी सिरामिक्स कला के लिए मशहूर है। खावड़ा की जो पोट्री है उसको रण की मिट्टी द्वारा बनाया जाता है, जो कि लुधिया गांव में प्राप्त होती है। भुज में जो ये गांव पड़ता है। और इसकी जो स्टाइल है बनाने की वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति से मिलती है। इसमें पोट्री करने के बाद एक थिन लेयर, एक पतली सी लेयर गेरू की चढ़ा दी जाती है, जिससे कि उसको एक गेरुआ रंग प्राप्त होता है। और इसको बनाने के बाद महिलाएं अधिकतर इसको डेकोरेट करती हैं और इसके लिए वो एक बम्बू की सीखों का इस्तेमाल करती हैं और उस पर अलग अलग रंगों के डॉट तैयार करती हैं। इस फोटो में आप खावड़ा पोट्री के कुछ उदाहरण देख सकते हैं, जिनके ऊपर बैम्बू के द्वारा अलग अलग डॉट बनाए गए हैं पोट्री करने के बाद।